वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज की मूवी है वर्चुओसिटी। इस मूवी की शुरुआत बिल्कुल अनोखी है। पार्कर और जॉन नाम के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स एक सबवे ट्रेन से उतरते हैं। बाहर सभी एक जैसे ग्रे सूट्स पहनकर घूम रहे होते हैं। दोनों अचानक फिर भागकर ऊपर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इस सीन में दिखाते हैं कि सभी एक दूसरे से टकराकर चलते हैं और एक जैसा ही बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये दुनिया ही एक सिमुलेशन है। ये दोनों ऑफिसर्स सिड 6.7 नाम के एक क्रिमिनल को वर्चुअल रियलिटी के एक रेस्टोरेंट में ढूंढ रहे हैं। सिड का फुल फॉर्म है सैडिस्टिक, इंटेलिजेंट और डेंजरस। ऑफिसर सिड को देख लेते हैं और उनके बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सिड जॉन को करंट शॉक देता है और पार्कर भी मरने वाला होता है, लेकिन अचानक पार्कर और जॉन वहां से गायब हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि दोनों एक वर्चुअल रियलिटी चेयर में हैं। फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है, लेकिन जॉन मर जाता है। दरअसल ये वर्चुअल रियलिटी सिस्टम पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लगता है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। पार्कर और जॉन किसी केस में अपराधी हैं और वर्चुअल रियलिटी मशीन को टेस्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्कर पुलिस चीफ बैली से कहता है कि सिड ने हमें चीट किया क्योंकि करंट शॉक लगाना उसके प्रोग्राम में नहीं था। ये सब सुनकर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर चीफ प्रोग्रामर डेरिल से कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर दो। पार्कर एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। उसने मैथ्यू नाम के एक पॉलिटिकल क्रिमिनल को मार डाला था क्योंकि उसने पार्कर की पत्नी और बेटी को मार डाला, लेकिन मैथ्यू को शूट करते वक्त उसने गलती से 2 न्यूज रिपोर्टर्स पर भी गोली चला दी थी और इस वजह से उस पर केस चला और 17 साल जेल की सजा उसको हो गई। अब पार्कर को वापस जेल में लेके जाते हैं। वहाँ सब उससे बहुत नफरत करते हैं क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था। एक कैदी से उसकी लड़ाई हो जाती है और इस वजह से पुलिस वाले उसको खूब पीटते हैं और उसे अकेले सेल में बंद कर देते हैं। तब दिखाते हैं कि उसका एक हाथ नकली है। अब रिसर्च सेंटर में डेरिल सिड से स्क्रीन पर बात कर रहा होता है। असल में सिड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस इंसानों जैसा ही है। डेरिल सिड से आर्ग्यू करता है कि तुमने बेवजह न्यूरल कैलिब्रेशन इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जॉन मर गया। अब हम तुम्हें शट डाउन करने वाले हैं। इस पर सिड कहता है कि मुझे कभी शट डाउन नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो एक डरावनी स्माइल देता है, जिसको देखकर तो डेरिल भी घबरा जाता है। अब यहाँ पार्कर मेडिसन नाम की एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से मिलता है और अपनी सजा कम करने के बारे में उससे डिस्कस करता है। मेडिसन इस सब्जेक्ट पर एक बुक भी लिख रही होती है। रिसर्च सेंटर में डेरिल और सिड मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। डेरिल क्लाइड को बुलाता है, जो नैनोटेक सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नाम की एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल से वे दुनिया में किसी भी तरह के क्रिएचर्स बना सकते हैं और जब तक मॉड्यूल्स उनके शरीर में हैं, तब तक ये क्रिएचर्स कांच से भी अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। अब पता लगता है कि क्लाइड शीला 3.2 नाम के एक एआई पर फिदा है। लगता है हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने से ये नौबत आ गई। आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों, इस पर जरूर बताइएगा। डेरिल क्लाइड से कहता है कि तुम शीला को जिंदा इंसान जैसा बना दो और उसके साथ मजे करो, लेकिन वो चालाकी से शीला के मॉड्यूल की जगह सिड का मॉड्यूल ट्रांसफर कर देता है। अब क्लाइड डेरिल को अपनी नई टेक्नोलॉजी को दिखाता है। वो एक एआई सांप को जिंदा कर देता है और उसे कट करके आधा हिस्सा कांच के पास लेके जाता है। अब वो सांप ग्लास के सिलिकॉन मॉड्यूल्स को यूज करके तुरंत अपना खोया हुआ पार्ट बना लेता है। क्लाइड बताता है कि जब तक इस सांप के नजदीक ग्लास होगा, तब तक ये खुद को रिजनरेट करता जाएगा और कभी नहीं मरेगा। अगर इसे मरना है तो इसके सर के अंदर से मॉड्यूल निकालना होगा। ये कहकर वो सांप के सर के अंदर से मॉड्यूल निकालता है। अब सिड अपने नैनोटेक अंडे को तोड़कर बाहर निकलता है और क्लाइड को मार डालता है। अपने आविष्कार का पागलपन देखकर डेरिल घबराकर वहां से भाग जाता है। अब सिड रिसर्च सेंटर से बच निकलता है और सिड का पता लगाने के लिए और उसे टर्मिनेट करने के लिए पार्कर को बुलाया जाता है, क्योंकि वो सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर्स में से एक है और वो सिड को अच्छी तरह समझता है। वे पार्कर को प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो सिड को टर्मिनेट कर देगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। उसके शरीर के अंदर एक ट्रैकर फिक्स किया जाता है और एक न्यूरल टॉक्सिन भी इंजेक्ट किया जाता है, ताकि अगर वो बचने की कोशिश करे तो टॉक्सिन को उसके शरीर में रिलीज करके उसको मार दिया जाएगा। फिर मेडिसन पुलिस को ब्लैकमेल करती है कि अगर वे उसे पार्कर के साथ इस मिशन पर नहीं जाने देंगे तो वो पब्लिक में उनका खुलासा कर देगी। फिर ना चाहते हुए भी पार्कर को मेडिसन की बात माननी पड़ती है। फिर वे दोनों सिड की तलाश में निकल पड़ते हैं। सिड पागलों की तरह हर किसी का खून करने लगता है। सबसे पहले वो एक कपल को मार डालता है, फिर वो दीवारों पर खून फैला देता है। लगता है उसने मर्डर मिस्ट्रीज देखी हुई है। इतना ही नहीं, उसने वहाँ की गार्ड की गन भी चुरा ली होती है। पार्कर और मेडिसन वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। डेरियल अब बहुत घबराया हुआ है और एक मोटल रूम में छुपा हुआ है। मेडिसन और पार्कर डेरियल के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ उन्हें सिड के बारे में कुछ क्लू मिल सके। वे डेरियल का लैपटॉप सर्च करते हैं तो पता चलता है कि डेरियल ने सिड के अंदर लगभग 200 लोगों की पर्सनैलिटीज भर दी है और इस वजह से सिड में उन 200 लोगों का गुस्सा और पागलपन भी है। उनमें से एक मैथ्यू भी है, जिसने पार्कर की फैमिली को खत्म कर दिया था। ये जानकर पार्कर सिड को खत्म करने का फैसला करता है। मेडिसन अपनी बेटी कैरन से मिलने घर पर जाती है और पार्कर बाहर रेडियो न्यूज सुन रहा होता है। दूसरी ओर सिड नाइट क्लब में घुसकर लोगों को बुली करता है और उनकी चीख सुनकर एंजॉय कर रहा होता है। जब पार्कर को इसकी खबर मिलती है
तो वो मेडिसिन के साथ नाइट क्लब जाता है। पुलिस पहले पहुंचती है और देखती है कि सिड वहां लोगों को परेशान करके एंजॉय कर रहा है। वो पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी आसानी से शूट कर देता है, फिर लोगों को चीखने पे मजबूर करके उनका पूरा आनंद उठाता है। फिर पार्कर वहां पर आता है और सिड पर 20 बुलेट शूट करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सिड क्लब से बचकर एक पुलिस कार को हाईजैक कर देता है। अब पार्कर कार को पकड़कर भागता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इतने में मेडिसिन आकर तुरंत पार्कर को पिकअप करती है और चेस करना शुरू कर देती है। चेस के दौरान सिड रेडियो पर पार्कर को चिढ़ाता है और वे एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और सिड खुशी खुशी ब्रिज से कूद जाता है। पार्कर उसे शूट करता है, लेकिन वो बच जाता है। पार्कर को अब यकीन हो गया है कि सिड के अंदर मैथ्यू की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा हावी है, क्योंकि मैथ्यू भी पार्कर को इसी तरह चिढ़ाया करता था और उसे परेशान करके बहुत खुश होता था। वो अपने ऑफिसर्स को वार्न करता है कि सिड उन जगहों पर अटैक करेगा जहां लोगों की भीड़ और मीडिया कवरेज है, क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहता है। ऐसा बर्ताव सिड के प्रोग्रामिंग में नहीं था, लेकिन लगता है वो एक मशीन के लेवल से ऊपर उठ रहा है और ह्यूमन लेवल पर इवॉल्व हो रहा है। सिड एक मार्केट में जाकर एक और इंसान को मार डालता है। वो टीवी पर देखता है कि पास के ओलंपिक स्टेडियम में अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप हो रही है। क्योंकि सिड भीड़ को पसंद करता है, इसीलिए वो स्टेडियम में जाता है। वहां पर वो एक लड़की से मिसबिहेव भी करता है और उसके बॉयफ्रेंड को गैलरी से नीचे फेंक देता है। एक गार्ड शॉटगन से शूट करके उसका एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन लगता ही नहीं कि सिड को कुछ फर्क पड़ा है। वो सीधे रिंग के अंदर कूद जाता है। मार्केट में सिड की रिकॉर्डिंग को देखकर पार्कर तुरंत स्टेडियम में पहुंच जाता है और पार्कर को देखते ही सिड स्टेडियम से बचकर भाग जाता है। तभी सिड एक ट्रेन में चढ़ता है और एक औरत को हॉस्टेज बना देता है। वो पार्कर को चेतावनी देता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है, तो मुझे शूट करोगे तो मैं इसे शूट कर दूंगा। लेकिन पार्कर भी उसे शूट करता है, लेकिन सिड उस औरत को आगे कर देता है और उसे ट्रेन से गिरा देता है। तब ट्रेन से एक बच्चा पार्कर को बाय बाय करता है और उसके पीछे से सिड भी पार्कर को बाय कहते हुए बच निकलता है। अब पार्कर पर उस औरत के खून का इल्जाम लगता है, क्योंकि वहां की पूरी पब्लिक ने उसे शूट करते हुए देखा था। पार्कर पुलिस चीफ बैरी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और उसे पुलिस गाड़ी में जेल लेके जाया जाता है। रास्ते में पार्कर को अपना पास्ट याद आता है और हमें उसकी कहानी दिखाई जाती है। मैथ्यू ग्राइम्स एक पॉलिटिकल क्रिमिनल था और उसे पकड़ने का चार्ज पुलिस ऑफिसर्स पार्कर को दिया गया था। वो मैथ्यू को लगभग पकड़ ही चुका था, लेकिन इसी बीच मैथ्यू ने पार्कर की पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया था। उसने दोनों को एक कमरे में बंद रखा और वहां टाइम बॉम्ब फिक्स कर दिया। मैथ्यू को 2 रिपोर्टर्स इंटरव्यू कर रहे थे। इसी बीच पार्कर ने अपनी फैमिली को ढूंढ लिया और उन्हें बचाने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो एक लेजर सेंसर ने उसे सेंस किया और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पार्कर को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी मर गई। फिर पार्कर ने इसका बदला चुकाने के लिए मैथ्यू और उसके आदमियों को मार डाला। तब भी उसका आक्रोश कम नहीं हुआ। तब रिपोर्टर्स वहां की हर बात कवर करने लगे थे, लेकिन पार्कर को लगा कि उसके पीछे मैथ्यू के आदमी है, इसलिए उसने मुड़कर तुरंत उन लोगों को भी शूट कर दिया। अब प्रेजेंट में पुलिस ट्रक अचानक रुक जाता है और सिड ड्राइवर्स को मारकर अंदर आ जाता है। वो पार्कर से कहता है कि जैसे मैं तुमको देखता हूँ तो मेरे अंदर मैथ्यू की पर्सनैलिटी उभर आती है। वो पार्कर को आजाद करके वहां से भगा देता है, ताकि ड्राइवर्स का खून का इल्जाम भी पार्कर पर ही लग जाए। वो पार्कर को यह भी बता देता है कि तुम्हारे अंदर जो ट्रैकर लगा हुआ है उसमें एक टॉक्सिन है जो सैटेलाइट से भी रिलीज किया जा सकता है। इस तरह वो पार्कर के ब्रेन के साथ खेल रहा होता है और खूब एंजॉय करता है। पार्कर मेडिसिन को कॉल करके बताता है कि उसने पुलिस ड्राइवर्स को नहीं मारा। वो ये भी बताता है कि मैं सिड का फेवरेट दुश्मन हूँ और मुझे परेशान करके वो खुश हो रहा है। मेडिसिन पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, तो पार्कर जवाब देता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देता है। उसे यकीन हो गया है कि उस टॉक्सिन के रिलीज होने पर वो मर जाएगा, इसलिए वो कब्रिस्तान जाकर अपनी मौत का इंतजार करता है। मेडिसिन बिली को कॉल करके बताती है कि हायर ऑफिशियल्स पार्कर के अंदर का न्यूरल टॉक्सिन रिलीज करने वाले हैं। अब बिली तुरंत उनके कमरे में जाता है और सारे सिस्टम तोड़ देता है और टॉक्सिन रिलीज को रोक देता है। मेडिसिन पार्कर से मिलने अपने घर से निकलती है और उसके जाते ही सिड एक वैन लेकर मेडिसिन के घर पहुंच जाता है। मेडिसिन पार्कर से मिलती है तो वो बताता है कि सिड अब पब्लिसिटी का भूखा है और उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पाने के लिए हर तरफ तहलका मचा रहा है और खूब एंजॉय कर रहा है। पार्कर को अपराधी बताया जाता है और स्टेट के बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं ताकि वो बच न पाए। इसी बीच सिड एक ब्रॉडकास्ट चैनल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और डेथ टीवी शुरू करता है। पार्कर और मेडिसिन उसको रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन टीवी पर मेडिसिन की बेटी कैरन दिखाई जाती है जिसे सिड ने किडनैप कर लिया है। पार्कर मेडिसिन को प्रॉमिस करता है कि वो कैरन को बचाएगा और कहता है कि तुम उस चैनल के ओनर का पता लगाओ, उसे बताओ कि वो चैनल के सारे फोन लाइंस और ब्रॉडकास्ट बंद करवा दे। मेडिसिन बिल्कुल वैसा ही करती है। वो डेरल का भी पता लगा लेती है और उसे गन पॉइंट पर अपने कब्जे में ले लेती है। इतने में स्वाट टीम्स आ जाते हैं और पार्कर पर शूट करने लगते हैं। वो बचकर एलिवेटर में घुस जाता है और चैनल के स्टूडियो में पहुंच जाता है जो कि 38th फ्लोर पर है।
इस दौरान सिड वीवर से बातें कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही फोन लाइंस कट होते हैं वो पागल ही हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने की लत लग चुकी है। पार्कर वहां आकर उसको शूट करने लगता है और बदले में सिड भी शूट करता है और पागलों की तरह हंसता रहता है। लेकिन लगता है कि सिड पार्कर को खत्म नहीं करना चाहता। इसी बीच पुलिस हेलीकॉप्टर भी सिड पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बिली उन्हें तुरंत लौटाने को कहता है, क्योंकि सिड को सिर्फ पार्कर हैंडल कर सकता है। पार्कर की गन खाली हो जाती है, लेकिन सिड पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्डिंग के रूफटॉप पर दोनों की खूब लड़ाई होती है। सिड पार्कर को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकता है, लेकिन पार्कर ने एक रस्सी बांध कर रखी थी, जिससे वो दोनों नीचे फ्लोर के पास ग्लास तोड़कर अंदर गिरते हैं। पार्कर को चोट तो नहीं आती, लेकिन सिर पर ग्लास के कई सारे टुकड़े चुभे होते हैं। वो सांस भी नहीं ले पाता। फिर पार्कर उसके पास जाकर पूछता है कि कैरन कहाँ पर है। अब सिड ग्लास पीसेस के सिलिकॉन मॉड्यूल्स को एब्सॉर्ब करने लगता है और पूरे शरीर को रिजनरेट कर देता है। जब तक उसके अंदर मॉड्यूल है तब तक वो मरेगा नहीं। अब पार्कर सिड का सर खोलकर उसका मॉड्यूल निकाल लेता है और इस तरह सिड का दी एंड। तभी मेडिसिन गन पॉइंट पर डैरिल को लेकर वहां पर आती है। वो रियलाइज करते हैं कि सिड के बिना वे कैरन का पता नहीं लगा सकते, और इस पॉइंट पर हमें दिखाते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। रूफटॉप पर जब सिड और पार्कर की लड़ाई हो रही थी तो सिड ने पार्कर को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंका था। असल में निचले फ्लोर में नहीं, बल्कि सीधा जमीन पर गिरा और उसका बहुत सारा खून निकला, लेकिन तुरंत ही उसका खून फिर से शरीर में चला गया था। अब दिखाते हैं कि पार्कर और मेडिसिन वर्चुअल रियलिटी में है और सिड ये बात नहीं जानता। वे सिड की मदद से कैरन की लोकेशन का पता लगाना चाहते हैं। यहाँ डैरेल वर्चुअल रियलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है और बिली उसे मॉनिटर कर रहा होता है। इस वर्चुअल रियलिटी में सिड मेडिसिन से बात कर रहा है और मेडिसिन उससे लगातार विनती कर रही है कि कैरन की लोकेशन बताओ। अचानक सिड उस बड़े एग्जॉस्ट फैन सिलेंडर को नॉक करके कहता है कि कैरन बहुत देर से यही है। तब अचानक सिड देखता है कि पार्कर वहां खड़ा है, वो जिंदा है और उसे चोट भी नहीं लगी है। तब जाकर सिड रियलाइज करता है कि वो वापस वर्चुअल रियलिटी में आ गया है। अब बिली डैरिल से कहता है कि पार्कर और मेडिसिन को वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकाल दो। डैरिल मेडिसिन को निकाल लेता है, लेकिन अचानक बिली पर हमला करके उसको खत्म कर देता है। फिर वो पार्कर का न्यूरल सेंसिटिविटी हद से ज्यादा बढ़ा देता है और पार्कर के दिमाग को पिघालने की कोशिश करता है। मेडिसिन डैरिल से लड़ती है और एक गन से उसको शूट कर देती है। फिर वो पार्कर को वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकालती है और दोनों कैरन को बचाने के लिए जाते हैं। मेडिसिन उस सिलेंडर का डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पार्कर उसको रोककर कहता है ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। फिर वो ऊपर से एग्जॉस्ट फैन को अपने नकली हाथों से रोकता है तो देखता है कि अंदर प्रेशर प्लेट्स, लेजर और कई तरह की चीजें पड़ी हैं जो सिड ने इकट्ठा करके रखी थी। सिड ने पार्कर के लिए एक डिस्प्ले भी रखा होता है और कहता है तुम चाहे तो कुछ भी कर लो, तुम्हारा अंत बहुत पास है। जब पार्कर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है तो सिड उसको चिढ़ाता है कि ये तुमसे नहीं होगा। फिर अपने नकली हाथ का वायर यूज करके पार्कर किसी तरह बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, लेकिन जब टाइमर रुकता ही नहीं तो पार्कर को बड़ी टेंशन होने लगती है। लेकिन पार्कर अपना दिमाग लगाकर टाइमर को लूप करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह वो कैरन को बचा लेता है। फिर दिखाते हैं कि पार्कर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो सिड का मॉड्यूल नीचे फेंक देता है। मॉड्यूल टूट कर चूर हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।